हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार ये काम कर दीजिएगा। ओके, सॉरी एक्चुअली हमें ओके अभी ठीक है ना। ये काम यार प्लीज़ आप कर दीजिएगा। चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हम यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी मैथ की क्लास चल रही है, उसके बाद धीरे धीरे साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसकी बात कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, और इसकी क्लास में आज हमें एलिमिनेशन मेथड पे क्वेश्चंस करने हैं। यानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड सीख लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार प्लीज गो थ्रू हो रही है। वो है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। एलिमिनेशन मेथड हमने सीख लिया था। आज की क्लास में हमें क्या करना है? आज की क्लास में हमें वर्ड प्रॉब्लम करनी है। यानी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा और उसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म में बनाना है, उसके बाद उन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सीखना है। ठीक है, तो जिनको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है वो एक बार लास्ट क्लास देखिएगा। अदरवाइज यहाँ से भी सीख सकते हैं, बट यहाँ हम उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, मेथड सिखा दिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक फ्रैक्शन है जिसकी न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 है वो सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। ओके, तो फ्रैक्शन और दूसरी बार हम क्या करते हैं, अगर इसके डिनोमिनेटर में हाफ ऐड कर दें, सॉरी 1 ऐड कर दें, तो ये हाफ बन जाता है। तो आपको ये बताना है फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको तो हमने बोल दिया x, एंड जो डिनोमिनेटर है उसको हमने बोल दिया y। तो हमारा जो फ्रैक्शन बन गया वो क्या बन गया? फ्रैक्शन बना वो हो गया आपका x/1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इसमें जो ऐड करना है 1, इसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं। चलिए कर देते हैं, ये बन जाएगा न्यूमरेटर x+1 और डिनोमिनेटर में से आपको 1 है वो सबट्रैक्ट करना है। तो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है? y है फ्रैक्शन का, सो हमने कर दिया y-1। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो बन गया 1। ओके, सो इसे इक्वल टू कर दो 1। क्या ये बात समझ आई? x में 1 ऐड कर दिया और y में से 1 सबट्रैक्ट कर दिया और इसको 1 के इक्वेट कर दिया। अभी ये इक्वेशन तो बन गया, बट इसे हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि सोल्व करना इजी रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आएगा x+1 बराबर, इधर मल्टीप्लाई किया सो ये आ गया y-1। ठीक है, यहां से इसको और सिंपल कर लेते हैं। ये क्या बनेगा? x बराबर y और ये 1 इधर आएगा माइनस का 1, सो -1 एंड -1, ये बन गया x बराबर y-1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा इक्वेशन में फॉर्म करना है, बिकॉज यहाँ पर 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से तो आप सोल्व नहीं कर सकते। x और y 2 वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। दूसरा इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। दूसरी बार ये क्या कर रहा है, न्यूमरेटर को कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, यानी x का x ही रखना है। डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड कर देना है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, इस बार न्यूमरेटर है वो आपका x ही है, डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर दो, सो आपका जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा हाफ, इट बिकम हाफ। ओके, यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो ये बन गया आपका 2x बराबर y+1। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आपको किसी भी एक फ्रैक्शन का, सॉरी एक वेरिएबल का आपको कोफिशिएंट सेम करना है। तो इस बार में देखिएगा y का कोफिशिएंट पहले से सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें कोफिशिएंट सेम नहीं होता, सपोज करो y का सेम नहीं है,
तो यहाँ पर हम अगर x का कोफिशिएंट सेम करते तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, सो ये 2x बन जाता और इक्वेशन 2 में पहले से 2x अवेलेबल है, राइट। ये आपको समझ आ गया होगा अगर आपने लास्ट क्लास देख रखी है। तो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज आप उस क्लास को देखिएगा। मैं यहाँ इसको कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से स्पेस बना देते हैं। यार इसमें ये इश्यू आता है, मेरे से ये होता नहीं है, क्या मास्टर बनेगा ये तो बोर्ड सा हो गया जैसे, है ना। इसका यूज तुझे करना नहीं आता, तू लेके आ गया इसको, कैसे दे सकते हो। सॉरी यार, इसके लिए ये मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर ही रहा हूँ, है ना। ऐसे तो मास्टर तो सीधे बोर्ड वाला ही है, ऐसा लग रहा है तेरा काम देखे ना। ठीक है भाई, चलिए इससे काम चल जाएगा। अब हमने जगह बना लिखा है, अब यहाँ इक्वेशन को ले आते हैं। इक्वेशन 1 लिखा मैंने, ये है x बराबर y माइनस 2 और इक्वेशन 2 क्या है आपका 2x बराबर y प्लस 2। तो मेरे को यहाँ पर इक्वेशन के साथ छेड़खानी नहीं करनी। छेड़खानी बोले तो किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना था, बिकॉज यहाँ पर जो y है इसके कोफिशिएंट पहले से सेम है। अब कोफिशिएंट सेम है लेकिन यहाँ पर साइन देखो इसके सेम है, तो मैं क्या करूँगा एक इक्वेशन के साइन चेंज कर देता हूँ। नीचे वाली ये भी माइनस कर दिया, ये भी y प्लस का ये भी माइनस कर दिया और ये प्लस वाला है ये माइनस 1 बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये प्लस का y ये माइनस का y, अगर इनके साइन पहले से अलग होते तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ओके, यहाँ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास आएगा प्लस का x माइनस का 2x, तो माइनस x बराबर माइनस 2 माइनस 1। अब ये माइनस का माना जाएगा, सो ये माइनस 3 और यहाँ से हमने क्या कर दिया इस माइनस से माइनस को उड़ा दिया। वैसे हमने मैथमेटिकली यहाँ पर क्या किया है माइनस 1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। सो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा और माइनस 1 से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये प्लस का 3 हो जाएगा। बट इन शॉर्ट हमने क्या किया माइनस से माइनस को उड़ा दिया, थोड़ा टेक्निकली रूम तो है। अब यहाँ आंसर क्या आएगा x बराबर 3। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद जो भी x का मान है आप उसे उठाओ, पकड़ो, पकड़ा और किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दो चाहे तो इक्वेशन 2 में रख दो। तो 1 में रख देते बिकॉज यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 का फैक्टर भी है साथ में। सो x की वैल्यू क्या है भाई ये 3, तो मैं यहां रख रहा हूं तो 3 बराबर ये स्पेस है हमारे पास, कलर ये ले लेते हैं 3 बराबर y माइनस 2। ओके, अब यहां से ये माइनस 2 इधर आया तो 3 प्लस 2 बराबर 5, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ओके, सो x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 5। अब हमने जो फ्रैक्शन माना था वो क्या था हमारा फ्रैक्शन, हमारा फ्रैक्शन था x बटा y, यानी कि x बटा y। तो अब हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया x बराबर तो है 3 और y बराबर 5, सो 3/5। ओके भाई, यही आंसर है। वैसे आप इसमें देख भी सकते हो कि अगर मैं 3 में 1 ऐड करूं तो मेरा क्या बनेगा 4 और 5 में से 1 लेस करूं तो भी 4, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 1। ठीक बात है, यही बोला था इसने। और दूसरी बार मैं क्या करूं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूंगा, दूसरा इक्वेशन हमने ऐसे बनाया था, यानी न्यूमरेटर को सेम रखा डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो 5 प्लस 1 6, तो ये हाफ बन गया। बिल्कुल दोनों बात सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा ही बोला था। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्या है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले नूरी है वो सोनू की उम्र की 3 गुना थी, सोनू से नूरी की एज। ओके, मैं यहां तो नूरी को लिख लेता हूं और यहां सोनू, ये है आपकी सोनू दीदी और ये नूरी दीदी। ओके, अब देखिए पहले इनकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो प्रेजेंट में हम क्या करते हैं कि नूरी की एज को हमने x बोल दिया और सोनू की एज को y बोल दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा एग्जाम में करने वाला मेथड नहीं है, वहां पर आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि नूरी इज प्रेजेंट एज दिस एंड सोनू एज दिस। ओके,
बट यहां हम कर सकते हैं समझने के लिए। सो 5 years अगो, यानी 5 साल बैक की बात कर रहे हैं, 5 years अगो। ओके, 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी भाई? x माइनस 5। अरे यार, आपकी उम्र आज 15 साल है, तो 5 साल पहले कितनी थी? 15 माइनस 5 करोगे ना। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं 5x बोल देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना सर, घटाना है। अगर बाद की बात करें तो ऐड होगा। जैसे आज किसी की एज 20 साल है, 5 साल बाद कितनी होगी? 20 प्लस 5। तो आज किसी की एज x है, 5 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 5, नोट 5x। ओके, सो यहां पर इसकी भी y माइनस 5 होगी, ठीक है। बट हमें तो इक्वेशन बनाना है, वो कैसे बनेगा? वो बनेगा, आपको क्या बोला है, नूरी की जो एज है वो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी की एज कितनी है? x माइनस 5, और ये है थ्राइस ऑफ सोनूज एज y में, यानी कि सोनू की एज की 3 टाइम्स है नूरी की एज। तो यहां से इसको थोड़ा सिंपल कर लो, ये आ गया x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, और यहां से इसको इधर भेज दो, जाओ। सो ये आ गया 3y प्लस 5 होगा, सो यहां पर आएगा माइनस 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्या है, किधर गया? हाँ, 10 years later, यानी 10 years later सीन क्या बनेगा वो देखते हैं पहले। उर्दू लिख रहे हो सर? हाँ, तो ये हो जाएगी x प्लस 10, और ये हो जाएगी y प्लस 10, इसकी एज 10 साल बाद। अब क्या बोल रहा है कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इस बार नूरी की एज है वो ट्वाइस होगी, यानी x प्लस 10 बराबर 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। 5 साल पहले का सीन ये था, x माइनस 5 बराबर 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5, यहां 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। ओके, सोल्व करो। सो ये आएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इधर भेजो, x बराबर 2y प्लस 10। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करना है। सो पहले तो वेरिएबल देखो, अगर यहां पर देखिए इस बार y के जो कोफिशिएंट हैं वो तो डिफरेंट है, बट x के कोफिशिएंट सेम है, तो भी हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, x से कम उठा देंगे इस बार। चलिए इनको सोल्व करते हैं। हाँ, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, यहां पे x बराबर सॉरी x बराबर 3y माइनस 10, और नीचे x बराबर 2y प्लस 10। फिर से देखिए जो कोफिशिएंट सेम है x, इसके साइन दोनों की प्लस, तो हमें एक इक्वेशन के साइन है वो कंप्लीटली चेंज करने होंगे, माइनस माइनस माइनस। ओके, सारे प्लस है, माइनस कर दिए, यानी हमने इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दिया सिंपली, और जब घटाते हैं किसी इक्वेशन में से तो जो दूसरी इक्वेशन है उसके सारे साइन है वो माइनस हो जाते हैं। ओके, मतलब माइनस है प्लस और प्लस है तो माइनस। सो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो इधर बन गया आपका 0, यहां क्या बन गया 0, और यहां पर x में से x गया 0, यहां आ गया 3y माइनस 2y, और ये हो गया माइनस का 20, इसको इधर भेज दो। सो हमारे पास y बराबर क्या आ गया 20, ठीक है, y बराबर 20, और y किसकी एज मानी थी हमने? सोनू की एज। सोनू की जो करंट एज है वो y है, प्रेजेंट में सोनू की एज है। ओके, यानी 20 वर्ष है, 5 साल उसकी y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो, जिससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो x बराबर क्या आएगा देखिएगा 3y, यानी 20 दिया 60, 60 माइनस 10 50, सो ये आ गया 50। नूरी तो एक्चुअल में दीदी नहीं है, नूरी तो दादी है ना, और सोनू दीदी है। ओके,
सो x बराबर कितना आ गया 50 ऐसा। सो एक बार वापस से पढ़ के देखें क्या हमारा आंसर है वो सही है। देखते नूरी की, अब आप ये सोचो 5 साल पहले नूरी दादी है उसकी एज कितनी थी 45 साल, और सोनू जी की 20 में से 5 15, तो बिल्कुल 15 या 45 होता है, थ्राइस है। और 10 साल बाद का भी सीन देख लो, 10 साल बाद की कितनी हो जाएगी दादी जी, हो जाएगी 7 साल की नूरी, और सोनू है वो कितने की हो जाएगी, अभी 20 की है 30 की, तो 30 दूनी भी 60 होता है, यानी 10 साल बाद भी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो इसके आंसर हो गए नूरी की जो करंट एज है वो कितनी है 50 साल, और सोनू की है वो 30 साल। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ ये थोड़ा सा कीवर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसके जो डिजिट है उनका सम कितना है 9। तो सबसे पहले देखिएगा 2 डिजिट का आपको नंबर लेना है, लेट नंबर है, देखो मैं 3 डिजिट का नंबर लेता हूं, यहां पर मैंने लिखा 143, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिखूंगा 1 into 100 प्लस 4 into 10 प्लस 3 into 1, राइट, सॉरी यहां तक लिखेगा, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका जो 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 वाला प्लेस है उसको 10 से, और जो 1 का प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो यहां पर अगर 2 डिजिट का नंबर है उसमें हमने अगर इसके 1 को यूनिट डिजिट जो 1 है उसको y मान लिया, और जो 10 डिजिट नंबर है उसको x मान लिया। सो हम नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x into 10 प्लस y into 1, ओके। सो यहां से हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 10x plus y, राइट, ये तो आपका नंबर हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन फॉर्म करनी है। सबसे पहले देखिए जो ये डिजिट है इसके डिजिट्स का सम कितना है वो है 9, यानी हम एक इक्वेशन यहां से बना लेंगे। इक्वेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 9, राइट, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब आगे ये क्या बोल रहा है, एल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी मैं जो नंबर आपका x y है उसकी बजाय इसके ऑर्डर को चेंज कर दूं तो जो नंबर मिलेगा मेरे को वो मिलेगा yx। इस नंबर का 9 गुना 9 टाइम्स इस नंबर का ट्वाइस सेम होंगे, ओके। सो यहां पर मैं इस नंबर का तो ले लेता हूं 9 टाइम्स, ठीक है, एंड इसका 9 टाइम्स लिया तो 9 into 10x plus y बराबर इसका 2 टाइम्स 2 into, अब इसको चेंज कर दिया, इस बार 10y plus x होगा, ये समझा रहा है, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया आपने, x को y से रिप्लेस कर दिया, y को x से रिप्लेस कर दिया, तो यहां पर अब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, जो नया नंबर होगा वो क्या होगा आपका 10y plus x, ठीक है। अब आगे तो सिंपल है, इक्वेशन को सोल्व करना है, यहां से इसको सिंपलीफाई कर दो और उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। चलो मैं कर देता हूं, यहां पर ये कितना आएगा 90x प्लस 9y बराबर, देखिए ये आ गया 20y, राइट, या और प्लस 2x, ठीक है भाई। अब आगे देखिएगा क्या आता है, हाँ ये 2x इधर आ गया तो ये बन गया 88x 90 माइनस 2, और ये है प्लस के 9y और ये 20y इधर जाके माइनस का हो गया, सो ये आएगा माइनस का 11y, ओके, और बराबर 0, हाँ बराबर 0, ठीक है। अब यहां से देखिए अब 11 कॉमन आ रहा है, 11 आ गया बाहर, इसको मैंने बाहर लिखा तो ये बन गया 8x से -1 और बराबर 0। अब देखिए
ये 11 इधर भाग में आ जाएगा तो 0/11 तो वो 0 ही होता है। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 8x - y बराबर 0। अच्छा, अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सोल्व कर रहा हूं। आप समझिए, डायरेक्ट करते हैं हम। इस बार देखो कोफिशिएंट की पहले कंपेयर कर लेते हैं। मैं कोफिशिएंट के साइन की बात नहीं कर रहा, यहां पर आप प्लस माइनस को भूल जाइए। y का कोफिशिएंट का जो नंबर है वो क्या है 1 है, और इधर भी क्या है 1 है। इसका मतलब हमें कोफिशिएंट पहले से सेम है, आप ऐसे समझो। वैसे तो लगे इसका -1 है, इसका +1 है, लेकिन मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं। वो 1 है, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड का मतलब है आपको किसी इक्वेशन के साइन चेंज नहीं करने। तो देखिए ये प्लस का y, ये माइनस के y को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। कैंसिल किया, हाँ। तो यहां पर अब देखिए 8x में x जुड़ गया, ये बन गया 8x + x 9x। ओके, और 9x बराबर कितना है, यहां पर 9 है। सो ये आ गया x बराबर 1। अच्छा, x की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करें, x की वैल्यू को उठाओ, यहां रखो। ये x उठाया मैंने और यहां रखा, तो यहां पर 1 रखा। सो आपका y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 - 1। सो हमारे पास y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 8 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आपका फ्रैक्शन क्या था, नंबर क्या था, सॉरी फ्रैक्शन नहीं नंबर, वो ये था 10x + y। सो यहां पर x की जगह मैंने 1 पुट किया तो क्या हो गया 10 प्लस 8, तो 10 और 8 है 18। सो आपका नंबर है वो क्या है, 18 है। राइट भाई। सो अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिएगा, वीडियो को समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, मीना जी है वो बैंक में गए है ना, और 2000 रुपए निकालने के लिए गए। किसी को बोला कि 2000 रुपए दे दीजिएगा हमको, और फिर क्या बोल रही है मीना जी, ये कह रही है कि अपने को ना 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए, 10-20 के नहीं चाहिए। देखो चलने वाले मीना ऐसे, हमें तो बैंक वाला बैंक में जाते हैं, बोलता है पर्सनल है ना, निकाल के नहीं बोला आधार कार्ड लेकर, और मीना कह रही है 50 के और 100 के नोट चाहिए मेरे को। चलती है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, मीना को चाहिए 2000 रुपए, बोले चुपचाप 2000 रुपए निकालो, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दे रहे। ओके, कौन सी महिला है, मीना को 25 नोट्स, यानी उसको कैशियर ने भी सुनी उसकी बात कि ले तू भी क्या करेगी उसको। ये मीना कहीं वो मीना तो नहीं है, मीना आ गया है ना, साइड वही है ना, कैशियर इसका हो सकता है, वही तो जो बोलता है चिल्लाता है मीना। हाँ चलो, इसको कुल उसने 25 नोट दिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 50 रुपए के जो नोट है उसको तो एक्स मान लेता हूं। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, ओके, दैट इज एक्स, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज वाई। बेटा पहले खुला खुला लिख ले, बाद में तो परेशान होगा, है ना। हाँ, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे क्या मिल गया, उसने कुल 25 नोट दिए उसको कैशियर ने, तो x + y बराबर कितना है 25, यानी जो नोट है वो टोटल 25 है। ऐसे कौन 5 लिखता है भाई, मैं लिखता है 25। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसके पास 2000 रुपए है। सो 2000 रुपए उसको कैसे मिले भाई, x रुपए 50 रुपए के x नोट है, तो कुल कितने रुपए, 50x। ऑफ कोर्स जैसे आपके पास सपोज करो 20 रुपए, अच्छा आप हो, आपके पास 5 रुपए की 3 नोट है, तो आपके पास कुल कितने रुपए, 5 × 3। यहां पर नोट है x और रुपए है 50, तो कुल क्या बन गया 50x। एंड दूसरा इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे, एंड 50x प्लस 100 रुपए के y, तो 100y, और बराबर कुल कितने रुपए हैं, 2000 रुपए। ये लो दूसरा इक्वेशन भी तैयार है हमारा, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आगे क्या है,
अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करना है। तो इसके लिए इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे तो आप x के कोफिशिएंट सेम कर लो और चाहे y के कर लो। x के कोफिशिएंट सेम कैसे होंगे, इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो यहाँ पर 50x आ जाएगा। y के करना थोड़ा इजी रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखिएगा 100x 100 से मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को, प्लस है 100y बराबर 2500, राइट भाई। नीचे इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ये है आपका 50x प्लस 100y बराबर 2000। क्या समझ आई बात, यानी हमने y के कोफिशिएंट सेम कर दिए। अब क्या है, यहां पर दोनों प्लस है तो इसको देखना, ये अगर 1 प्लस 1 माइनस होता तो सीधा उड़ा देते, बट अभी कर लेते हैं तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। अब इसको उड़ा दो, यहां पर 100 में से 50 गया, ये आ गया आपका 50x बराबर 500। ओके 500 आएगा ना भाई, 500 जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10, ठीक है। x जो 50 रुपए की नोट है वो कैशियर ने उसे कितने दिए, 10 दिए। x की वैल्यू उठाओ यहां पर रखो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 10, y बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। 100 रुपए के नोट उसको दिए 15, 15 और 10 25 होते हैं, नोटों की संख्या 25 है और कुल रुपए भी देख लो 100 के 15 नोट है, तो ये तो हो गए 1500 रुपए और 500 रुपए हो गए ये 50 के 10 नोट 500, 1500 और 500 2000 रुपए उसको मिल गए। ओके भाई, आई होप कि समझ आएगा, वो आ गया होगा यार, है ना। क्या ही कर रहे हो मास्टर जी, आराम से बोलिएगा। हाँ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, कोई लाइब्रेरी है और उसमें लाइब्रेरी का सीन क्या है कि पहले जो 3 दिन है ना उसका वो फिक्स चार्ज कर रहा है कि 3 दिन के इतने रुपए लगेंगे। उसके बाद में कोई बंदा या बंदी जितने दिन बुक्स रखता है उतने दिन का पर डे के हिसाब से लगेगा। तुम्हें समझ आएगा मैं क्या बोल नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट 3 डे है उनका फिक्स चार्ज मान लेता हूँ, ये तो 3 डेज का है, फिक्स्ड चार्ज, वो तो कितना है x रुपए है, और उसके बाद पर डे का जो चार्ज है बाद में पर डे के हिसाब से अलग लगेंगे, वो है y रुपए, ठीक है। अब आगे देखिए, ये किधर है, सरिता है वो 27 रुपए पे करती है फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, यानी 7 दिन के लिए एक बुक रखती है और वो 27 रुपए पे कर रही है 7 डेज। इसका मतलब उसने पे जो किया है वो कैसे किया होगा, x तो फिक्स 3 दिन का कर दिया, उसके बाद में 4 दिन बचे उसका पर डे के हिसाब से कर दिया। सो इक्वेशन बनेगा पहले तो फिक्स चार्ज यानी x रुपए, ये तो 3 दिन का हिसाब हो गया, उसके बाद में 4 दिन का सॉरी है ना, उसके बाद में 4 दिन बचे और पर डे का क्या है y है, तो 4 दिन का क्या हो गया 4 दिन बराबर कितना 27 रुपए। इक्वेशन नंबर 1, किसी को कोई तकलीफ मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात सुशी, ओ ये तो मुझे क्रिश्चियन लगती है, इंडिया की लगती नहीं है ना सुशी, ए सुशी तो है ना उस टाइप की लगती है। सो ये 21 रुपए देते हैं, कितने दिन बुक कर देंगे 5 दिन, तो कहीं की भी हो अमेरिका की हो तो भी लाइब्रेरी का रूल सेम है। इसको कैसे रुपए देने, पहले तो x और उसके बाद में 5 दिन रखा, यानी 3 दिन का तो ये पे कर दिया और उसके बाद में कितने दिन बचे 2, यार 3 दिन का फिक्स चार्ज है भाई, वो तो x है, बाकी दिन बच गए 2 उसके पर डे के हिसाब से। सो ये आ गया 2y बराबर 21। क्या दोनों इक्वेशन मिल गए, बिल्कुल 2 इक्वेशन चाहिए। हाँ सर 2 ही क्यों चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है, 2 वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, राइट। सोल्व कर लेते हैं, मैं क्या करूं, हाँ यहां पे सवाल को सोल्व करें। अच्छा पहले कोफिशिएंट देखते हैं। सो x के कोफिशिएंट पहले से ही बराबर है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर भी अगर कोई बच्चा करना चाहे कि नहीं सर मैं तो y के कोफिशिएंट बराबर कर दूंगा,
तो उत्तर कर ले। थोड़ी तकलीफ होगी तेरे को, क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा कैसे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y हो जाएगा और ये पहले से 4y है, राइट। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, तू कर लेगा। मैं क्या कर रहा हूं, कोफिशिएंट बराबर है तो क्यों ही पंगा लो भाई, काहे तकलीफ करते हो, हैं। यहां क्या आ गया, x प्लस 2y बराबर 21, ओके। अच्छा साइन सेम है तो एक इक्वेशन के मुझे साइन बदलने पड़ेंगे। ये लो माइनस किया, ये भी प्लस, माइनस किया, ये 21 भी प्लस का है, इसको भी माइनस कर दो, उड़ा दो इसको, उड़ाया, क्या बचा, ये 4y है माइनस पे 2y, अब इसका प्लस मत मान लेना भाई, साइन चेंज हो गया, ओके। सो ये आएगा 2y बराबर कितना, 27 21 यानी 6। यहां से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 दैट इज 3, ओके। जो पर डे का चार्ज है ना वो तो आपका आ गया 3 रुपए। फिक्स चार्ज में निकाल लो, इक्वेशन 1 में इसको उठा के रख दो, 2 में भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मैंने 1 में रखा। सो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3 है, सो वो बन गया 12 बराबर 27। यहां से x बराबर कितना आ गया, 27 माइनस 12 यानी 15 रुपए। यानी पहले 3 दिन के तो 15 रुपए लगेंगे और उसके बाद में कम हो जाएंगे, पर डे के 3 रुपए लग रहे थे, पहले 5 रुपए पड़ रहे थे, ठीक है। अच्छा हमें क्या पता कि सर जो आंसर आया वो सही है, तो इसके लिए तेरे पास मेथड है, क्या मेथड है सर, जो भी x और y की वैल्यू आई है उन्हें इक्वेशन में रख के देख लो। क्या एक इक्वेशन में रखने से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो सकती है। लाइक जैसे पिछले सवाल में हमने x प्लस y की वैल्यू 25 निकाली, x की वैल्यू क्या है 5 और y की, x की 10 आई और y की 5 है, 10 प्लस 5 बराबर, अरे बेवकूफ 15 बराबर 25, ठीक है। तो ये 25 तो कैसे भी आ सकता है, जैसे ये 5 हो, ये 20 हो तो भी आ सकता है, ये 10 15 हो तो भी आ सकता है, ये 15 ये 10 हो तो भी आ सकता है। कहने का मतलब है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो रख के देखते हैं, x बराबर यहां पर मैंने रखा 15, सो ये बन गया 15 प्लस 12 बिल्कुल 27 होते हैं। दूसरी में रखो 15 प्लस 6 2 या 6, y की वैल्यू 3 है, 15 और 6 21 होते हैं, इसका मतलब सही है, ओके। सो मेरे ख्याल से सवाल समझ में आ गए होंगे। एलिमिनेशन मेथड पहले सीख लिया था, वर्ड प्रॉब्लम आज कर ली। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो एक बार क्लास को दोबारा देखिएगा। अच्छा सर दोबारा देखने पर भी नहीं आया तो क्या करें, तो यार फिर दोबारा देखिएगा, फिर नहीं आए तो एक बार और देखिएगा, ओके। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप रियली लाइक करते हो, मतलब लाइक करने लायक है, ओके। एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।